क्या आपको भी लगता है कि सीटेट पास करने का रास्ता सिर्फ मोटी मोटी किताबों और दिन रात की पढ़ाई से होकर गुजरता है? अगर हाँ, तो आज आपकी ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है। हम उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो ज्ञान से ज्यादा नजरिए पर और मेहनत से ज्यादा सही तरीके पर टिकी है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सीटेट क्लियर करना सिर्फ ज्यादा पढ़ने का खेल नहीं है। जरा सोचिए, कितने ही लोग हैं जो महीनों तक एनसीईआरटी रटते रहते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेहनत के पुराने घिसे पिटे रास्ते पर चल रहे हैं। सच तो ये है कि सीटेट ज्ञान से पहले आपके एटीट्यूड का इम्तिहान लेता है। ये सिलेबस से कहीं ज्यादा एक सही स्ट्रैटेजी का खेल है। सवाल ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, सवाल ये है कि आपकी मेहनत सही दिशा में है भी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ते हैं जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो है हार्डवर्क का भ्रम। ये सोचना कि सिलेबस को रट लेने से ही सफलता मिल जाएगी, एक जाल की तरह है, और असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए असल में चाहिए क्या? अगर सिलेबस रटना जवाब नहीं है तो वो कौन सी एक चीज है जो एक सफल और एक असफल कैंडिडेट के बीच का फासला तय करती है? जवाब ठीक आपके सामने है। हम इसे कहते हैं 90 नंबर का सीक्रेट कोड। समझिए, सीटेट का जो दिल है ना, वो उसकी पेडागोजी में बसता है। देखिए, सीडीपी के पूरे 30 नंबर, हिंदी पेडागोजी के 15 और इंग्लिश पेडागोजी के 15, ये 60 नंबर तो सीधे सीधे पेडागोजी के हैं। अब इसमें सब्जेक्ट पेडागोजी भी जोड़ दीजिए और आप 90 नंबर का आंकड़ा आराम से पार कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इन सभी की आत्मा एक ही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस भाषा बदल जाती है। तो सीधा सा नियम है, जिसने पेडागोजी को समझ लिया उसने सीटेट को जीत लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस 90 नंबर के सीक्रेट कोड का ताला खुलेगा कैसे? इसके लिए हमारे पास कुछ मास्टर कीज हैं, ऐसे जादुई टूल्स जो पेडागोजी के हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का ताला खोलने की ताकत रखते हैं। चलिए इन चाबियों को एक एक करके समझते हैं। ये हैं आपके दो सबसे शक्तिशाली हथियार, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। इन्हें आप जादुई शब्द मान सकते हैं। एक तरफ है पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ये आपकी मास्टर की हैं जो आपको सीधे सही उत्तर तक ले जाएंगी। और दूसरी तरफ है नेगेटिव टैग वर्ड्स, यानी रेड फ्लैग, जो खतरे की घंटी बजाकर आपको गलत ऑप्शन से बचाएंगे। चलिए अपनी मास्टर की को थोड़ा और समझते हैं। जब भी आपको किसी ऑप्शन में ये शब्द दिखें, जैसे अवसर देना, प्रोत्साहन देना, विविधता का सम्मान, सक्रिय भागीदारी या वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो समझ जाइए 99% चांस है कि यही आपका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि ये हर एक शब्द उस बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है जो सीटीईटी की आत्मा है। अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की जिनसे आपको बचना है, बिल्कुल बचना है। अगर किसी भी ऑप्शन में केवल, मात्र, रटना, दंड देना, मानकीकृत या शिक्षक केंद्रित जैसे शब्द दिख जाएं, तो उस ऑप्शन को बिना सोचे समझे बाहर कर दीजिए। ये शब्द उस पुरानी दमनकारी शिक्षा व्यवस्था की निशानी है जिससे सीटीईटी जड़ से खारिज करता है। ये आपका जवाब हो ही नहीं सकते। इन टैग वर्ड्स को इस्तेमाल करने की सबसे स्मार्ट तकनीक है खराब आलू तकनीक। जरा सोचिए, आप बाजार में आलू खरीद रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप अच्छे आलू नहीं ढूंढते, बल्कि खराब आलूओं को छांटकर बाहर निकालते हैं। बस यही करना है। पहला कदम, नेगेटिव टैग वर्ड्स वाले ऑप्शन को हटाइए। दूसरा कदम, उस ऑप्शन को हटाइए जो बच्चे में कोई कमी निकाल रहा हो, बच्चे को दोषी ठहरा रहा हो। जो अंत में बचेगा वही आपका गोल्डन ऑप्शन है। याद रखिए, ये तुक्का नहीं है, ये एलिमिनेशन का विज्ञान है। और अब वो एक सुनहरा नियम जो आपका हर मुश्किल में मार्गदर्शन करेगा। इसे अपने जहन में उतार लीजिए। नियम नंबर 1, बच्चा राजा है। हर सवाल का जवाब अंत में इसी एक लाइन पर आकर टिकता है। शिक्षा व्यवस्था बच्चे के लिए है, बच्चा व्यवस्था के लिए नहीं। जब भी आप दो ऑप्शन में फंस जाएं, तो बस एक काम कीजिए, दादी माँ का चश्मा पहन लीजिए और खुद से पूछिए, एक दादी अपने बच्चे के लिए क्या चुनेगी? वो हमेशा वही विकल्प चुनेगी जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार, सम्मान और आज़ादी मिले। बस यही नजरिया आपको सही जवाब तक ले जाएगा। और साथ में नियम नंबर 2 भी याद रखिए। सिस्टम में गलती हो सकती है, टीचर में गलती हो सकती है, लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होता। टैग वर्ड्स और बच्चा राजा है नियम के बाद
अब हम अपनी रणनीति के अगले स्तर पर चलते हैं, एलिमिनेशन की कला। देखिए, कई बार ऐसा होगा जब आपको सीधा जवाब नहीं पता होगा। उस स्थिति में हम तुक्का नहीं बल्कि साइंटिफिक गेसिंग यानी वैज्ञानिक अनुमान का इस्तेमाल करेंगे। इन्हें आप अपने इमरजेंसी हैक्स समझिए। ज्यादातर मामलों में अगर सवाल पॉजिटिव है तो उपरोक्त सभी के सही होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर जो सबसे लंबा और सबसे ज्यादा समझाया गया ऑप्शन होता है वही सही होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को उसे सही साबित करने के लिए ज्यादा लिखना पड़ता है। लेकिन सावधान, इनमें से कोई नहीं या केवल शब्द वाले ऑप्शन अक्सर गलत पाए जाते हैं। याद रहे, ये नियम नहीं है, बस संभावनाएं हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ दे सकती हैं। सारी तकनीक और सारा ज्ञान एक तरफ और परीक्षा हॉल के अंदर समय और दबाव को संभालने की कला एक तरफ। अब हम बात करेंगे उस निंजा तकनीक की जो आपको एग्जाम हॉल का असली योद्धा बनाएगी। अपने 150 मिनट को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। राउंड 1, ये स्पीड का राउंड है। सिर्फ उन सवालों को हल करें जिनका जवाब आपको पहली नज़र में 100% पता है। ये है आपकी इजी किल्स। राउंड 2, ये दिमाग का राउंड है। अब उन सवालों पर लौटे जिनमें 50-50 कन्फ्यूजन है। यहाँ अपनी एलिमिनेशन तकनीक का इस्तेमाल करें। राउंड 3, ये हिम्मत का राउंड है। अब बचे हुए सबसे मुश्किल सवालों से निपटें जहां आपके इमरजेंसी हैक्स काम आएंगे। और सबसे बड़ा मंत्र, एक सवाल पर अटकना मतलब हार को दावत देना। आगे बढ़ते रहें, मोमेंटम बनाए रखें। भाषा के विषयों के लिए कुछ खास हैक्स हैं। याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी 99% एक जैसी होती है। अगर आपने एक को अच्छे से समझ लिया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमेशा याद रखें, जैसे भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन हमेशा अधिगम यानी लर्निंग से बेहतर है। मातृभाषा यानी मदर टंग एक बाधा नहीं बल्कि एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। और बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को हमेशा बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं आखिरी 10 दिनों की, आपकी अंतिम दौड़। इस समय एक ही नियम है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। आपका पूरा फोकस होना चाहिए सिर्फ PYQs पर, यानी पिछले सालों के प्रश्नपत्रों पर। लेकिन सिर्फ सवाल जवाब नहीं, उनका पोस्टमार्टम करना है। हर सवाल में ये समझिए कि सही ऑप्शन क्यों सही है और बाकी 3 क्यों गलत हैं। यही असली समझ है। SST हो या साइंस, PYQ से ही अपने टॉपिक निकालिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, PYQ ही आपका असली सिलेबस है। तो इन सभी रणनीतियों को मिलाकर बनता है हमारा CTET पास एल्गोरिदम। ये हर सवाल को हल करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। सबसे पहले सवाल ध्यान से पढ़ें। देखें कि सवाल में नहीं तो नहीं पूछा गया। अगर हाँ, तो नेगेटिव वर्ड वाला ऑप्शन ढूंढें। अगर सवाल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स वाला ऑप्शन देखें। और अगर कुछ भी समझ ना आए तो एलिमिनेशन यानी खराब आलू तकनीक और बच्चा राजा है का नियम लगाएं। इस रास्ते पर चलकर आप क्वालिफाइड तक जरूर पहुंचेंगे। हमने सारी तकनीक, सारी रणनीति समझ ली, लेकिन इन सब के ऊपर एक अंतिम एल्गोरिदम है, एक ऐसी चीज जो अकेले आपकी 50% जीत सुनिश्चित कर सकती है, और वो है आपका आत्मविश्वास। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए। आत्मविश्वास मतलब 50% जीत। आपकी तैयारी जैसी भी हो, एग्जाम हॉल में एक मास्टर की तरह बैठिए। याद रखिए, शांत दिमाग से लगाया गया अनुमान भी अक्सर सही हो जाता है और घबराहट में आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। अपनी रणनीति और अपनी समझ पर पूरा भरोसा रखिए। ये मानकर चलिए कि आप पास हो रहे हैं, बस अपनी साइकोलॉजी को मजबूत रखना है, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो अब आप बताइए, CTET 2026 में आपकी सफलता की चाबी क्या होगी? अंतहीन कड़ी मेहनत या एक सोची समझी स्मार्ट रणनीति? ये चुनाव अब आपका है। अपने इस स्मार्ट तैयारी की शुरुआत करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और टैग वर्ड्स की PDF अभी डाउनलोड करें। EDU AK मिश्रा में हम मानते हैं कि सही दिशा में की गई मेहनत ही रंग लाती है। आप सभी को CTET 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी रणनीति पर भरोसा रखें, आप जरूर सफल होंगे।